नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका केपी एग्रो फार्म्स एंड केपी एग्रो फीड में। और आज हम इस सीरीज का सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं, जिसमें आपको हम ट्रेन करने वाले थे किस तरीके से आप अपने फार्म पे एक अच्छी फीड फॉर्मुलेशन तैयार कर सकते हैं। जो भाई अपनी फीड खुद बनाना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, और अपने किसान भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी इस चीज का लाभ उठा सकें। जैसे अब हम स्टार्टर फीड की बात करेंगे, तो स्टार्टर फीड के लिए आपको ये 5-6 आइटम हैं जो आपके फार्म पर अवेलेबल होने चाहिए अच्छा एक स्टार्टर फीड बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें कि पहला है मक्का या कॉर्न। जो आपका सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है मक्का। आपको कैसी मक्का लेनी है? हमारे बहुत से किसान भाई सस्ती मक्का के चक्कर में सड़ी हुई या काली, जिसमें काला दाना हो, मोल लगी हुई मक्का हम परचेज कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी फार्म के अंदर। अगर आपके फीड का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने कोई भी गंदा वीट या मक्का या एनर्जी सोर्स परचेज करा है। ठीक है, हमें हमेशा फ्रेश आइटम परचेज करने हैं और अच्छी क्वालिटी के परचेज करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम जो रहेगा वो आपका मक्का रहेगा। सेकंड आइटम जो आपके फार्म पर अवेलेबल होना चाहिए वो होनी चाहिए सोयाबीन की खली। सोयाबीन की खली सबसे इंपॉर्टेंट होती है और वो इजीली हर जगह अवेलेबल होती है, थ्रू आउट इंडिया इजीली अवेलेबल है। उसको सोया डीओसी के नाम से या सोयाबीन की खली के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, थर्ड जो आइटम हमारे लिए रिक्वायरमेंट रहता है वो रहता है राइस ब्रांड के। ठीक है, राइस ब्रांड मतलब राइस पॉलिश भी बोलते हैं उसको, राइस ब्रांड भी बोलते हैं, या कई बार उसको हम चोकर भी बोलते हैं, और कई बार हम उसको डीओआरबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब राइस ब्रांड के ही नाम हैं अलग अलग फॉर्म में। तो हमें ये चौथा आइटम हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए अपनी एक अच्छी फीड बनाने के लिए। पांचवा आइटम जो अवेलेबल होना चाहिए वो होना चाहिए डीसीपी और लाइमस्टोन। ठीक है, डीसीपी एलएसपी दो आइटम होते हैं। ये एक होता है डीसीपी और एक होता है एलएसपी लाइमस्टोन पाउडर, और एक होता है डाइकैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये दो आइटम और होने चाहिए आपके पास अवेलेबल। ये इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे जो पशुओं की दवाइयां रखता है, कोई भी अच्छा मेडिकल स्टोर, उसके पास उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, पांचवा आइटम जो हमें चाहिए वो चाहिए ऑयल। तेल बहुत जरूरी आइटम होता है एक अच्छी फीड बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हमें सारे आइटम्स पता चल गए हैं कि ऑयल, डीसीपी और मक्का और सोयाबीन की खली, ये सारे आइटम हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब इसी के चलते हुए एक दो आइटम और हैं छोटे छोटे, वो आप नोट कर लीजिए। पहला आइटम है मिनरल मिक्सचर एंड विटामिन मिक्सचर। ठीक है, ये आपको दोनों कंबाइन में भी मिल जाएगा और अलग अलग भी मिल जाएगा। जो आपको सुविधा हो वो आप परचेज कर सकते हैं। मैं कहूंगा अगर आप बिगिनर लेवल पे आप बना रहे हैं, स्टार्टिंग में अपना फीड बनाना चाहते हैं और अपने फीड से काम करना चाहते हैं, तो आप परचेज करें मिक्सचर, मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्सचर का एक मिक्सचर प्रीमिक्स पैक आता है, वो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में नमक एक बहुत जरूरी आइटम होता है, बहुत खनिज होता है, और नमक का ध्यान रखें, कोई भी नमक न डालें, आयोडाइज ही नमक डालना है। आपको अपने फीड के अंदर हमेशा आयोडीन का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो नमक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आयोडाइज होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे एक बेसिक इंग्रेडिएंट हमारे लिए रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसकी परसेंटेज मात्रा में कि किस आइटम को किस परसेंटेज में हमें डालना है वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसका मैं इधर एक क्रम वाइज पूरा नोट करता जाऊंगा। आप अपने उस पर स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं और अपनी फीड अपने फार्म पे ही बना सकते हैं। ठीक है, पहला आइटम मक्का या ब्रोकन राइस जो हमारी किनकी होती है, उसको हमें 55% के रेशियो में लेना है, यानी 55 किलो। 100 किलो फीड की बात करेंगे हम, 100 किलो फीड में 55 किलो आप मक्का और ब्रोकन राइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फीड में। ठीक है, दूसरा आइटम आ जाएगा इसी उसमें क्रम में सोयाबीन का खली। ठीक है, सोयाबीन की खली जो हम इस्तेमाल करेंगे वो लगभग जो इस्तेमाल करनी है आपको 27% के करीब इस्तेमाल करनी है। ठीक है, 27 किलो।
55 किलो मक्का की खल, 27 किलो सोयाबीन की खल। ठीक है। अब तीसरा आइटम जो आता है राइस पॉलिश का, उसका ध्यान रखना है, वो हमें इस्तेमाल करना है लगभग 8% के करीब, यानी 8 किलो के करीब। तो 8 किलो राइस ब्रांड यूज करनी है, यानी राइस पॉलिश यूज करनी है आपको। ठीक है, उससे ज्यादा इस्तेमाल मत करना। ठीक है। अब आ जाते हैं हम डीसीपी और एलएसपी पे। डीसीपी का जो इस्तेमाल करना है वो करना है 1.8 ग्राम, मतलब 1 किलो 800 ग्राम आपको डीसीपी यूज करनी है अपने फीड में, और एलएसपी जो यूज करनी है वो करनी है 1 किलो। ठीक है, 1.8 ग्राम डीसीपी और एलएसपी 1 किलो इस्तेमाल करनी है। ठीक है। अब वेजिटेबल ऑयल, या हम जो कहते हैं सोयाबीन का ऑयल लिया हो या राइस ब्रान लिया हो, ऑयल का इस्तेमाल करना है 2% का। ठीक है, 2 किलो ऑयल आपको 100 किलो फीड में डालना ही डालना है। ठीक है, और विटामिन और प्रीमिक्स जो डालना है वो आधे किलो डालना है। ठीक है, पूरे 100 किलो फीड में आधे किलो आप विटामिन प्रीमिक्स डाल सकते हैं, विटामिन और मिनरल मिक्सचर प्रीमिक्स। ठीक है, और उसके बाद जो हम नमक डालेंगे वो आधा किलो डालेंगे, और लास्ट आइटम जो रहेगा वो रहेगा टॉक्सिक बाइंडर। किसी अच्छी कंपनी का एक टॉक्सिक बाइंडर खरीदना है, जाइडस का, या बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के इंडिया में टॉक्सिक बाइंडर अवेलेबल है जो आप परचेज कर सकते हैं, और जिसमें आपको डालना है आधी किलो। 1 कुंटल फीड में आधी किलो हमें टॉक्सिक बाइंडर डाल देना है। ठीक है, ये आपका जो पूरा फीड बन जाएगा, ये 1 कुंटल फीड का पूरा फॉर्मुलेशन तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग का ध्यान रखें, या तो किसी मशीन से करें, अगर आप हाथ से मिक्सिंग कर रहे हैं तो इसको अच्छे से मिक्स करें, मतलब जो ये छोटे छोटे आइटम है ये भी पूरे फीड में बराबर से मिक्स हो जाएं, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम इसकी आगे बात करेंगे कि अब हमें जो किसान भाइयों को समस्या होती है कि भाई इसमें हमें खिलाना कितना होता है, कि कितना खिलाएं, पर डे कितना खिलाएं। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 4% ऑफ द बॉडी वेट, राइट। तो हमें 4% अपने बॉडी वेट का हमें खिलाना है अपने सुअर को, कि भाई जिससे उसकी मैक्सिमम और फास्ट ग्रोथ हो सके, गुड एफसीआर आएगा। और ये हमें अपने बच्चे को 7 किलो से लेके 25 किलो तक ये स्टार्टर फीड फॉर्मुलेशन रखनी है। आप देखेंगे आपके जानवर में चमक आएगी, आपका जानवर एकदम बढ़िया से तंदुरुस्त रहेगा। जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, बीमारी लगना, ये लगना, वो लगना, वो सब आपके फार्म से दूर हो जाएंगी, और आप एक बहुत ही बेहतर फीड फॉर्मुलेशन बना पाएंगे। अब मैं आप लोगों से सभी से इजाजत चाहूंगा कि मैं नेक्स्ट पार्ट आप बने रहें। नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए ग्रोअर फीड का फॉर्मूला लेके आऊंगा, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है उस फीड से। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, मेरे सुझाए फॉर्मूले के साथ आप फीड बनाते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो कमेंट में और मेरी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर आपको चैनल पे इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, तो आपके लिए सारी अपडेट सबसे पहले आपके अवेलेबल हो जाएंगी। Audio Jungle।